हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं यूपीएससी प्री और मेंस के बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा कि आपको कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने चाहिए जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। प्री और मेंस दोनों के लिए मैं बताऊंगा, ठीक है। कुछ अलग से मैं स्पेसिफिक कोई प्री के लिए नहीं बताने वाला हूँ और मेंस के लिए अलग से नहीं बताने वाला, दोनों को मिक्स करके मैं बताऊंगा प्री और मेंस के लिए, ठीक है। और कौन कौन सी बुक्स को आपको पहले रेफर करना है और कौन सी बुक को आपको बाद में रेफर करना है, ठीक है। इसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे, कौन सी बुक पढ़नी है और क्यों पढ़नी है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे देखिए कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी आईएएस, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हिस्ट्री का पोर्शन है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री में एक बहुत एक लेंथी सिलेबस है और इसमें जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे कि आर्ट एंड कल्चर होता है, एंशिएंट होता है, मेडिवल होता है, मॉडर्न होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे पोर्शंस होता है और एक एक चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, दोनों के लिए मैं आपको बताऊंगा। पर जो बुक्स है वो आपको यूपीएससी के लिए आपको यूज करना है, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी का बुक हिस्ट्री के लिए आप 6 to 12 आपको स्टडी करना है। और ये आपको मैं आपको बता दिया यहाँ पे ओल्ड, यहाँ पे ठीक है, ओल्ड आपको एनसीईआरटी यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, हिस्ट्री के लिए, ठीक है। 6 to 12 आपको यूज करना है एनसीईआरटी का, ठीक है। और पढ़ने का तरीका क्या है और कितनी मरतबा इसको आपको पढ़ना है, कितने टाइम्स आपको यूज करना है, 3 टाइम्स आपको यूज करना है एनसीईआरटी का, ठीक है। और सबसे पहली बात है कि जब आप फर्स्ट रीडिंग करें एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का 6 से 12 तक के लिए, तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप एनसीईआरटी को फर्स्ट रीडिंग करें तो सिर्फ आपको बिना समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस एक स्टोरी की तरह आपको सिर्फ पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। जब आप सेकेंड रीडिंग करें तो मेजर जो पॉइंट्स आपको मिले, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो मिले, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है और उस चीज को आपको मेन फोकस पे, टारगेट पे रखना है, ठीक है। जब रीडिंग करें तो जब एनसीईआरटी का जब थर्ड रीडिंग करें तो आपको क्या करना है कि जो आप मेजर जो आप पॉइंट्स बना रखे हैं, ठीक है, जो आपने मेजर पॉइंट्स को आपने हाईलाइट कर रखा होगा, आपने अंडरलाइन कर रखा होगा, उसको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स के जरिए आपको उसको एक छोटा सा आप एक ब्रीफ सिनॉप्सिस के तौर पे आप उसको बनाकर रख लीजिए, ठीक है। आने वाले एग्जाम्स के आप 20 दिन पहले, 25 दिन पहले आप सिर्फ उसी को आपको रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जाना है, ठीक है। ये तो रहा मेरा प्रीलिम्स के लिए कि आप जब भी आप प्रीलिम्स का आपका एग्जाम दे तो एनसीईआरटी को पढ़ने का क्या तरीका, 3 टाइम्स आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रीडिंग तक पढ़ना है। फर्स्ट रीडिंग में नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बेस स्ट्रांग होगा। और उसका एनसीईआरटी पढ़ने का देखिए एक और इसका पर्पज निकल के आता है कि एनसीईआरटी के देखिए जब आपका बैकग्राउंड हो या ना हो, ठीक है, दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो साइंस बैकग्राउंड हो या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड हो, सबके लिए कि आप एक बार एनसीईआरटी का क्लास 6 to 12 आप एनसीईआरटी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक सारा आप एक बार पढ़ जाइए, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 महीने में सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, 3 रीडिंग आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग में कोशिश करिएगा कि आपको ज्यादा समझने की कोशिश ना करिएगा, ठीक है। कोशिश ये करना है कि सिर्फ आपको एक स्टोरी के पर्पज से आपको पढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। सेकेंड रीडिंग में जब आपको आना है तो मेजर पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। और थर्ड जब आप करें तो यही मेजर पॉइंट्स को क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स में आपको बना लेना है, ठीक है। तो ये तो रहा प्री के लिए प्लान कि आप प्री के लिए एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब आप मेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बता रखा है कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी एंड यूपीएससी के लिए और आईएएस के लिए, ठीक है, यूपीएससी फिर आईएएस एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे प्री और मेंस दोनों के लिए मैं आपको यहाँ पे रिसोर्स बताने वाला हूँ। तो पहले तो बात ये कि एनसीईआरटी के मैंने बता दिया कि क्लास 6 to 12 आपको एनसीईआरटी रीड करना है। कितने टाइम रीड करना है, 3 टाइम्स रीड करना है। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि मॉडर्न जो इंडिया है, मॉडर्न इंडिया के लिए आपको स्पेक्ट्रम का यूज करना है, ठीक है। स्पेक्ट्रम एक बुक है, इसके लिए आपको यूज करना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि कला संस्कृति, जो आर्ट एंड कल्चर का होता है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको क्या करना है, नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है, इसको आपको यूज करना है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके लिए एक जो है अर्जुन देव की बुक आती है, ये भी एक एनसीईआरटी का है, ये आपको 6 to 12 में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक आता है इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है, इंडिया आफ्टर गांधी, इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे जो राइटर है वो रामचंद्र गुहा है, इनकी एक जो बुक है उनको आप एक बार डीप स्टडी कर लीजिएगा,
ठीक है। इसके बाद आता है कि पॉलिटी में अब आपको क्या करना है, पॉलिटी में भी आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 आपको स्टडी करना है, ठीक है। क्लास 6 to 12 आपको क्या करना है, कितनी दफा, 3 आपको मतलब आपको स्टडी करना है इसको, ठीक है। 3 रीडिंग करना है, और कैसे कैसे करना है मैं आपको पहली बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी में आपका आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको क्या पढ़ना है, डीडी बसु का किताब पढ़ लें, ठीक है। डीडी बसु के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक पढ़ लें। इसके अलावा तक इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ा जाए, तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत जो सब लोग यूज कर रहे हैं, आपको भी वही आपको रेफर करना है। इसके अलावा पॉलिटी में क्या आपको सेकंड एआरसी का रिपोर्ट पढ़ना है, और उस रिपोर्ट में आपको 6th और 13th रिपोर्ट पढ़ना है, ठीक है। 6th और 13th रिपोर्ट पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी की आपको क्या चीज पढ़ना है, तो ज्योग्राफी में भी आपको वही चीज पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक क्लास 6 to 12 ये आपको न्यू होगा, और यहाँ पे जो पॉलिटी का जो एनसीईआरटी होगा 6 to 12 ये भी आपको न्यू पढ़ना है, ठीक है। न्यू आपको एनसीईआरटी बुक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके लिए आपको जो मैं बुक अब बताने वाला जीसी लियोन की बुक है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसके अलावा आप कोई भी बुक अपना पढ़े तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि फिजिकल ज्योग्राफी में आप क्या पढ़े, तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप सविंदर सिंह की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत और विश्व का भूगोल यदि आप एक ही बार में पढ़ना चाहते हैं और एक राइटर से पढ़ना चाहते हैं, तो महेश कुमार बरवाल की जो बुक होती है, आप भारत और विश्व की आप भूगोल के बारे में आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आता है कि भारत का भूगोल के लिए कौन सी बुक पढ़ें, तो एस के ओझा एक राइटर की बुक है, यहाँ पे आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप मानचित्र मैपिंग के लिए आप क्या करेंगे, तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस की जो आती है, इसका जो न्यू एडिशन होगा उसको आप एटलस खरीद के आप इसका ऊपर मैपिंग करिएगा, ताकि हर एक चीज ज्योग्राफी आपकी एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद आता है कि इकोनॉमी में कौन कौन सी बुक्स को रेफर किया जाए, ठीक है। इकोनॉमी में कौन कौन सी बुक्स रेफर किया जाए, तो इकोनॉमी में आपको क्या करना है, 6 to 12 नहीं पढ़ना है, यहाँ पे 9 to 12 नहीं पढ़ना है, ठीक है। 9 to 12 या फिर मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 9 to 10 अगर भी नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, क्लास 11 to 12 भी आपको कंपलसरी है, ठीक है। क्लास 11 to 12 भी आपको कंपलसरी बोल दिया हूँ, ठीक है। तो पढ़ना ही पढ़ना है। 9 और 10 को आप छोड़ सकते हैं, यदि आपको बेसिक वैसे भी थोड़ा सा वीक है तो 9 10 को आप ले लीजिएगा, ठीक है। और 11 12 तो आपको कंपलसरी पढ़ना ही है, ठीक है। उसके अलावा इंडियन अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे जो बेस्ट बुक आती है वो रमेश सिंह की बुक आती है। और इसके अलावा यदि आप रमेश सिंह की बुक को आप पढ़ लेते हैं तो फिर मिश्रापुरी की बुक आती है, उमा कापिला की बुक आती है, आप वहां पर भी जाकर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे तो आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा की एक आती है बुकलेट आती है, इसको आप पढ़ लीजिए, 1 2 बार 3 बार रिवीजन आप कर लीजिएगा। इसके अलावा बजट होता है, बजट इसके लिए इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बजट होता है, बजट को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें भी सेकंड एआरसी की रिपोर्ट होता है, और इस सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में 14th जो रिपोर्ट है इसको आप डीपली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यही इसमें इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। बात करते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी बुक इसमें भी पढ़ना है, और कौन सी क्लास का, क्लास 12 का सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ बायोलॉजी का जो चैप्टर होगा ना, बायोलॉजी का जो बुक होगा क्लास 12 वाला, उसमें आपको यूनिट 10 सिर्फ पढ़ना है, ये इकोलॉजी वाला चैप्टर है, ठीक है। तो ये आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए हो गया। बाकी शंकर आईएएस की एक बुक आती है, आप उसके लिए इन्वायरमेंट के लिए आप देख सकते हैं, शंकर आईएएस की बुक जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इसके अलावा भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप विजन आईएएस स्टडी मटेरियल का बुक जाकर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि देखिए एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, यहाँ पे देखिए एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ठीक है। अब इसमें आपको कौन सी बुक आपको रेफर करना है वो भी चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए एनसीईआरटी बुक हो गया ना, एनसीईआरटी बुक क्लास 11th पॉलिटिकल थियरी होगा, ठीक है। इसका नाम ही पॉलिटिकल थियरी, इसको जाइए, इसको आप रीडिंग करिए, आपको 3 टाइम्स रीडिंग इसमें भी करना है, ठीक है। उसके अलावा जस्टिस बाय माइकल सैंडल की एक बुक आती है, जस्टिस बाय माइकल सैंडल की एक बुक आती है, इसको भी जाए आप रेफर करिए, सबसे बढ़िया बुक है, ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसको आप एक बार देखिए और आप इसको लेकर आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जी सुब्बा राव और पीएन रॉय चौधरी की एक बुक आती है, एथिक्स और इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड का, तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे एक और आता है, आई थिंक मेरे को अभी थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा, बाकी आपको जैसे आता है तो मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। बाकी एक सेकंड आरसी की रिपोर्ट, इसमें भी आपको स्टडी करना है, 4th और 10th रिपोर्ट जो होती है ना सेकंड आरसी की, सिर्फ ओनली आपको वही पढ़ना। कौन कौन सी रिपोर्ट, 4th और 10th रिपोर्ट आपको पढ़ना, ठीक है। किसके लिए, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि इग्नू का नोट्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी बुक और क्लास 11th की बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी जो बुक होगी क्लास 11th की पढ़नी। कौन से, क्या नाम है उसका, टाइटल का क्या नाम है किताब का, प्राकृतिक संकट और आपदा प्रबंधन, ठीक है। नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की एक बुक आती है, ठीक है, क्लास 11th की, इसको आप जाके वहां पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देखिए दृष्टि आईएएस की बुक यहाँ पे रेफर कर सकते हैं,
डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी का आप क्या करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए देखिए आपको सेकंड ईयर की रिपोर्ट पढ़ना है, 7th और 8th रिपोर्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा दी ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन नेशनल सिक्योरिटी, ये बुक है, इसको अभी आप जाकर रेफर करिए, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा STIS का बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये तो हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है क्या बोलते हैं कि सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के लिए आपको कौन सा बुक रेफर करना है, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी बुक होता है क्लास 12th, इंडियन सोसाइटी इसका नाम है, ये इसको जाइए, इसको रेफर करिए। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक क्लास 12th, इसका नाम है सोशल चेंजेस एंड डिजास्टर एंड आपका ये चीज है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक, ये और ये वाले दोनों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद योजना होता है, योजना से रिलेटेड चीजों को आप योजना इसके रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद विजन आईएएस के स्टडी मटेरियल आपको यूज कर सकते हैं, या फिर दृष्टि आईएएस का आप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दृष्टि आईएएस के लिए आप बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब साइंस और टेक के लिए आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी की कौन सी क्लास 11th और क्लास 12th एनसीईआरटी बुक, ठीक है। इसके अलावा द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है उसका साइंस टेक का जो पोर्शन होता है ना, साइंस टेक का जो पोर्शन होता है द हिंदू न्यूज, ठीक है, उसका साइंस टेक का पोर्शन आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर छोटा छोटा आप वहां पे की पॉइंट्स के रूप में आप वहां पे नोट्स बना सकते हैं साइंस टेक को रिगार्डिंग, ठीक है। इसके अलावा साइंस एक आता है मैगजीन, द साइंस रिपोर्टर मैगजीन, इसको आप फॉलो कर सकते हैं साइंस और टेक के लिए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन के लिए क्या क्या चीज आपको रिसोर्सेज फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी बुक क्लास 12th यानी कि पॉलिटिकल साइंस उसका नाम है। बाकी एक श्याम शरण की एक बुक है, ठीक है, श्याम शरण की एक बुक है, उसको जाके आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं, काफी बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया गया है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से। इसके अलावा गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर इंटरनेशनल रिलेशन से चीजें वहां पे जाके आप नोट्स बना के सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा विजन आईएएस मटेरियल इसके लिए आप कर सकते हैं, या फिर दृष्टि आईएएस के लिए भी अब इसमें आप लेके आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये आती है करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, तो द हिंदू न्यूज पढ़ लें, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस आती है, ये आप पढ़ लें, ठीक है। अगर कुछ नहीं आता है, अगर आप दोनों नहीं पढ़ना चाहते हैं, यदि इंग्लिश मीडियम के तो आप तो स्टडी कर सकते हैं, यदि हिंदी मीडियम के तो ट्राई करें कि हो जाए द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। खास करके द हिंदू थोड़ा सा फोकस करेगा, क्योंकि जो यूपीएससी का थोड़ा सा टिल्ड ज्यादा झुकाव द हिंदू की तरफ ही होता है, ठीक है। इसके बाद आपको यदि हिंदी मीडियम के हैं तो आप द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऐसा करिए कि विजन आईएएस का जो करंट अफेयर्स का जो मैगजीन आता है ना, जो मंथली मैगजीन आता है, उसको आप फॉलो करिए। कुछ भी नहीं समझना है, सिर्फ उसको फॉलो करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी आपको और इसमें कौन से बुक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर आप अपना क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। बाकी अपने वीडियो के एंड तक आपने अप्रिशिएट कैसे लेते हैं, शुक्रिया। फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।